जनरली हम लोग मेथड कैसे बनाते हैं? हाउ वी क्रिएट द मेथड? मेथड टू कैटेगरी के होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक. स्टैटिक. सो व्हाई वी क्रिएट मेथड? मेथड ही क्यों बनाते हैं हम लोग? क्योंकि किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी कहां पर डिफाइन होती है? मेथड में. अब उस फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के कितने तरीके हैं? हाउ मेनी वे टू एक्सेस दैट फंक्शनैलिटी? तो ये डिपेंड करता है कि वो मेथड स्टैटिक है या इंस्टेंस है, राइट? है ना, वो मेथड आपका स्टैटिक है या इंस्टेंस है. ओके, सो अगर वो स्टैटिक मेथड, सॉरी इंस्टेंस मेथड है, तो हम किससे एक्सेस करेंगे उसको? टेल मी हाउ वी कैन एक्सेस दैट मेथड. एनीवन कैन आंसर? नो नो, इंस्टेंस मेथड है तो बाय ऑब्जेक्ट डिफरेंट. बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, सो नाउ उस मेथड के अंदर जो फंक्शनैलिटी, यू नो, फंक्शनैलिटी रिटन फॉर दैट मेथड, बट इन दैट फंक्शनैलिटी वी वांट टू अलाउ टू एग्जीक्यूट की मल्टी थ्रेड उस फंक्शनैलिटी को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर ले. उस फंक्शनैलिटी को क्या कर ले? साइमल्टेनियसली उसको एग्जीक्यूट कर ले. तो हमें क्या करना होगा? उसको नॉन सिंक्रोनाइज बनाना होगा. ओके, इफ वी वांट टू क्रिएट दैट फंक्शनैलिटी कि उसको एक बार में एक ही थ्रेड अलाउड करे. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि एक बार में एक ही थ्रेड अलाउड करे, तो ऐसी सिनेरियो क्या होगी? टेल मी. ऐसा सिनेरियो क्या होगा? जैसे एक मैंने मूवी टिकट का एग्जांपल दिया कि मूवी टिकट जो बुक करते हैं, या रेलवे रिजर्वेशन का जो टिकट बुक करते हैं हम लोग, या एरोप्लेन का टिकट जो बुक करते हैं, वो जो मेथड लिखा हुआ है हम उस मेथड उसमें, को मंगाते हैं सिंक्रोनाइज. अजय आर यू सेइंग समथिंग? मैं कह रहा हूँ अगर एक ही अगर इसको यूज करेंगे तो हम उसको बढ़ा देंगे सिंक्रोनाइज उस मेथड को. करेक्ट. अगर एक बार में एक ही करेंगे तो उसको सिंक्रोनाइज कर देंगे. बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप वो सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्ट लेवल करना चाहते हो या क्लास लेवल, राइट? सो व्हाट टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन वी वांट टू पुट? ओके, तो दिस, यू नो, इट डिपेंड टोटली ऑन दी कि आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से दिया, उसको स्टैटिक बनाया या उसको इंस्टेंस बनाया. सो किसी मेथड को हम स्टैटिक कब बनाते हैं? टेल मी गाइस. जब उसके अंदर कोई ऐसा यूटिल कोड हो और हम जब उसको एक्सेस करें तो हमें उस क्लास का क्या ना बनाना पड़े? ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, राइट? राइट. थ्रू द क्लास नेम वी कैन एक्सेस डायरेक्टली, राइट? तो क्लास ने अगर कोई मेथड ऐसा बनाया है कि वी वांट टू एक्सेस दैट मेथड विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और उसको अगर सिंक्रोनाइज कर दिया, तो उस पर क्लास लेवल लॉक लगेगा. ओके, और इफ इट इज इंस्टेंस मेथड देन ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लगेगा उसमें. ओके, सो लॉकिंग बेसिकली सिंक्रोनाइज टू मेकिंग द मेथड एज सिंक्रोनाइज. इसका मतलब क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन पुट कर रहे हैं हम लोग, यू नो, वन मेथड विल एग्जीक्यूट बाय हाउ मेनी थ्रेड्स. ओके, साइमल्टेनियसली एक साथ आप थ्रेड से एग्जीक्यूट कराना चाहते हो या वन बाय वन आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो? ओके, सो आफ्टर क्रिएटिंग दी फंक्शनैलिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि फंक्शनैलिटी हमने स्टैटिक क्रिएट की है या फंक्शनैलिटी हमने इंस्टेंस क्रिएट की है. इफ इंस्टेंस क्रिएट किया उसको सिंक्रोनाइज कर दिया तो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लगेगा. इफ इट इज मेक दैट इंस्टेंस और स्टैटिक अगर उसको बना दिया तो क्लास लेवल लॉक लगेगा उसमें. ओके, दोनों का आपस में कोई लिंक भी नहीं है. ओके, दोनों का आपस में कोई लिंक भी नहीं है. ऑब्जेक्ट लेवल इंडिपेंडेंट है देन दी क्लास लेवल लॉक. ओके, दैट्स व्हाई इट इज सेड इवन दो स्टैटिक मेथड सिंक्रोनाइज है, फिर भी इसमें सिंक्रोनाइज्ड इंस्टेंस मेथड कॉल हो जा रहा है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेवल लॉक है वो इंडिपेंडेंट है, क्लास लेवल लॉक है वो इंडिपेंडेंट है. ओके,
Okay, so here is also given the same example. Static synchronized M1, M2 and I mean two methods are synchronized, और एक को भी अगर क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं, be accessing this method by using the one thread, तो अदर थ्रेड कोई भी इसको फिर अलाउड नहीं करेगा, है ना. जैसे T1 कॉल कर रहा है तो अदर थ्रेड विल नॉट अलाउ टू दैट. ओके, बट अदर थ्रेड कैन एक्सेस non-static synchronized, static synchronized method, non-static synchronized method and synchronized instance method, उसको simultaneously they can access. So there is no link between object level lock and class level. इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है. Both lock are independent of each other. Class level lock is different and object level lock is different. So synchronized block. Now we are coming towards what is the synchronized block. Okay. अभी हमने सिंक्रोनाइज मेथड की बात की थी. सिंक्रोनाइज मेथड में भी हमने टू मेथड्स, मेथड की कैटेगरी टू है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक. सो अगर नॉन स्टैटिक मेथड सिंक्रोनाइज है देन वी कैन ऑब्जेक्ट लेवल लॉक विल execute activate, and if it is a static method synchronized then class level lock will activate. The main advantage of synchronized block क्या है? So if very few line of code requires synchronized, then it is never recommended to declare entire method as synchronized. We have to declare those few lines of code inside synchronized method. Okay, so for example, I mean yesterday I was giving the interview and they were asking to create one singleton. Okay, create one singleton. So singleton while I was creating, तो मैंने क्या किया वहां पे एक फैक्ट्री मेथड बनाया और उसको सिंक्रोनाइज कर दिया. If I'm making method as synchronized, is it a good practice? No. तो जितना आपके मेथड के अंदर पीस ऑफ कोड है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इस M1 के अंदर टू लाइन को आपको सिंक्रोनाइज करना है, ओनली टू लाइन यू वांट टू सिंक्रोनाइज, बट रिमेनिंग आप उसको अलाउ कर रहे हो कि मल्टीपल थ्रेड इसको एक्सेस कर लें. ओके, तो इट इज नेवर रिकमेंडेड टू डू कि आपको मेथड को सिंक्रोनाइज बनाओ. आप क्या करोगे, सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज कर लोगे. You will use their synchronized block. Okay, so the main advantage of synchronized block over synchronized method is it reduce the waiting time. ये basically क्या करता है, waiting time को reduce करता है, of the threads and performance को क्या करता है, improve कर देता है. Guys, can you give me 1 minute please, है ना, just I'm coming. Okay, so synchronized block, very important concept of synchronized block is इंस्टेड पूरा मेथड सिंक्रोनाइज करने के बजाय हमें पीस ऑफ कोड सिंक्रोनाइज करना चाहिए. सिंक्रोनाइज का डिसएडवांटेज क्या है? एनीवन कैन टेल व्हाट इज द डिसएडवांटेज? वेटिंग परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, वेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है. तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आपके होल मेथड को आप सिंक्रोनाइज करो. मेथड के अंदर तो बहुत सारी स्टोरी लिखी होती है, किसी अनदर मेथड को कॉल कर रहा है, it is lot of things it is doing. Okay, and let me tell you one thing. इसलिए because of this reason, how this came, we are on the multi-threading, right? Yeah, because of this reason अगर आप ये देखोगे यहाँ पे कि I think we have discussed one of tool. The tool name was कि हमें system.out.println ये हमें डेवलपमेंट के टाइम पे या डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ये हमें यूज नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज दिस इज आउट इन अवर कोड. जब भी कंपनी में काम करते हैं तो system.out.println कभी भी
कोड हमें कमिट नहीं करना चाहिए. Why we should not do? See, because of the main के अंदर जाओ, go to the main, and inside the main if you will see न्यू लाइन मेथड कॉल हो रहा है और न्यू लाइन के अंदर ये बेसिकली क्या कोड लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन, सिंक्रोनाइज. So unnecessarily if you are using lot of system.out.println, system.out.println, you will get कि lot of methods, synchronization will happen. So आपका unnecessarily आपके system का performance क्या हो जाएगा, slow. So it is never recommended to use sysout, system.out.println avoid करना चाहिए हमें, okay. And instead of this we should use the log4j, okay. logger tool use करना चाहिए इसकी जगह पे, okay. So if it is not any specific requirement है ना, तो synchronize हमें avoid करना चाहिए, okay. So I hope you understand the meaning of synchronized block. जिन lines की आपको need है उन lines को अगर आपको synchronize करना है, you can put this synchronized block, okay. We can declare synchronized block to get current object lock as follows. तो current class का अगर object पे अगर lock लेना है synchronized block के साथ में, तो आप क्या करोगे, what you will do, let me tell you. For example, you are creating one of main method, M1 method, public void M1 method, okay. And M1 method के अंदर for example some line you have written, और उन lines को आप क्या करना चाहते हो, synchronize करना चाहते हो. Inside this you can use here synchronized block. लेकिन क्लास लेवल लॉक एक्टिवेट करना है, ऑब्जेक्ट लेवल करना है, हाउ वी कैन डिसाइड दिस. सो अगर ऑब्जेक्ट लेवल लॉक करना है तो इसमें क्या पास कर दोगे, दिस, यू विल पास हियर दिस. इसका मतलब क्या हो गया, करंट ऑब्जेक्ट पे बेसिकली लॉक लेना, ओके. सो दिस रिप्रेजेंट द करंट ऑब्जेक्ट, वी हैव टेकन द लॉक ऑन करंट. इफ अ थ्रेड गॉट लॉक. सर ये समझ नहीं आ रहा मुझे, साइक्रोन मतलब क्या है, मतलब सर. ओके, थ्रेड समझ आ रहा है का, जो थ्रेड क्या है, थ्रेड समझ आया. एक लाइट वेट प्रोसेस है. आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, ठीक है सर, कोई फंक्शनैलिटी लिखी आपने, ओके. उस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने का, अच्छा कोई रियल एग्जांपल दो. आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे होगे, राइट? ठीक है सर. कोई एक्टिविटी कर रहे हो आप करंट में, मतलब कुछ तो करते होगे, है ना, मतलब आई मीन बैलेंस चेक करते होगे, कुछ तो मतलब एक्टिविटी करते होगे, बिलिंग करते होगे, एनीथिंग यू डू. तो आई मीन करंट कंपनी में जैसे क्या काम क्या रहता है आपका, सर कलेक्शन का रहता है, फीस कलेक्शन हो गया, उनको जीएसटी इनवॉइस रेज करना, जीएसटी पेड करना, टीडीएस पेड करना, पीएफ पेड करना. ओके. सो जैसे फीस का ही होता है. एक स्टूडेंट, मतलब किसी स्टूडेंट ने फी पे की, राइट, और फीस डिपॉजिट करने का जो मेथड है, ओके, फीस डिपॉजिट करने का जो मेथड है, ये इसकी फंक्शनैलिटी कहाँ लिखी होगी, डिपॉजिटिंग दी फीस, या इसकी फंक्शनैलिटी कहाँ लिखी होगी, किसी मेथड के अंदर, क्लास में, और क्या है आपके पास जिसमें आप उसकी फंक्शनैलिटी लिख सकते हो, राइट. तो किसी मेथड के अंदर वो फंक्शनैलिटी लिखी होगी, राइट. ऑनलाइन शॉपिंग की है आपने काजल? जी सर. हाँ, तो आप किसी प्रोडक्ट को चेकआउट करते हो, राइट, आई मीन ऐड करते हो, फिर उसको ऑर्डर प्लेस करते हो किसी प्रोडक्ट को. तो प्लेसिंग दी ऑर्डर, ओके, या उस प्रोडक्ट को अपने कार्ड में ऐड करने की भी फंक्शनैलिटी लिखी होगी कहीं ना कहीं, राइट. अब नाउ थिंक इन दिस वे कि अगर आपका एक ही प्रोडक्ट बचा हुआ है और मल्टीपल यूजर ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई कर रहे हैं, ओके. सो अगर मल्टी थ्रेडिंग एक्टिवेट है आपके एप्लीकेशन में, तब क्या होगा, अलाउड करेगा, मल्टीपल यूजर कैन डू. अब फॉर एग्जांपल आपने कार्ड में ऐड किया और आप आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, राइट. ऑर्डर प्लेस करने पे आपका पेमेंट होता है, राइट. लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपेंस देन ऑर्डर इज प्लेस्ड.
राइट। और उसी ड्यूरेशन में अगर थ्रेड ने अपडेट नहीं किया उधर और अनदर थ्रेड ने भी अपने उसमें कार्ड में ऐड कर लिया एंड ही आल्सो प्लेस द ऑर्डर एट द सेम टाइम, प्रोडक्ट एक ही है, एक से ज्यादा करेक्ट लोगों को क्या हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, तो अब क्या होगा, इसमें ऑर्डर की जगह पहुंचेगा, राइट। तो प्रॉब्लम्स विल क्रिएट। इसके लिए क्या किया गया इसमें कि अगर मल्टी थ्रेडिंग एक्टिवेट कर रहे हो तो जिस मेथड के अंदर ऑर्डर जो आपने ऑर्डर से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का जो कोड लिखा हुआ है उसको आपने क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया। सिंक्रोनाइज से मतलब क्या है कि एक बार में अब एक ही थ्रेड उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अलाउड नहीं होगा कि ऑर्डर प्लेस ले उसमें। ओके, हाँ इसको तो समझ में आ रहा है आपने जो बोला, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू समझ में नहीं आ रहा है कि उसको समय सो आप प्लेस, राइट। तो इससे पहले मैंने क्या लगा दिया इसमें, क्वेश्चन ये है, इज इट अ गुड प्रैक्टिस कि पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज कर दो आप, आई मीन लॉक लगा दो होल मेथड पर। टिकट बुक you know they succeed to book the ticket of 15 or 20, अगर उसमें मल्टी थ्रेडिंग एक्टिवेट है तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेक दैट मेथड जिसके थ्रू टिकट बुक करते हैं, उस मेथड को क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया। अब इसमें एक बार में एक ही थ्रेड उसको बेसिकली क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर पाएगा, अपना टिकट बुक कर पाएगा। अब नाउ उस टिकट के अंदर हम चाहते हैं कि उस जो टिकट बुक हो रहा है उसके अंदर बहुत सारा मतलब कोड लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते। टिकट की जो बुकिंग हो रही है केवल 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू वो बुकिंग हो रही है,
but we want to make only those 2 lines as a like I mean उसको उनको अगर आपको उस पर लॉक लगाना है तो we can put the synchronized block there. Yes, Raj. Are you saying something? सर जैसे कोई अगर ऐसा कोई एग्जांपल हो मतलब प्रैक्टिकली में जो हम कर सके इसमें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। प्रैक्टिकली वी कैन डू बट वो वेरीफाई करना मुश्किल होगा उसको. ओके, प्रैक्टिकली वी कैन डू बट वेरीफाई करना. बहुत सारे थ्रेड एक साथ कैसे साइमल्टेनियसली वी विल एक्टिवेट देम, प्रॉब्लम ये है. ओके, so we have to understand and practically we will see if I find some like ऐसा अगर सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग तो we will see it. Okay, so we were talking about synchronize, लेकिन ब्लॉक आया सिंक्रोनाइज ब्लॉक. सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर अगर हमें करंट ऑब्जेक्ट पे लॉक लेना है तो क्या पास करना पड़ेगा इसके अंदर? दिस. ओके, वी हैव टू पास हियर दिस. ओके, वी हैव टू पास हियर दिस. इसका मतलब इसने करंट ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ले लिया इसमें. ओके, पर करंट ऑब्जेक्ट मींस हमने किसी प्रोडक्ट को लॉक कर दिया है, जैसे 10 है उसमें से एक प्रोडक्ट को हमने फिक्स कर दिया, ये एक ही जन को मिलेगा ये. हाँ ये कह सकते हो आप इसमें कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट इसके अंदर लिखा हुआ है ना, आपने इसके अंदर लिखा हुआ है सिस आउट और यहाँ पे टिकट टिकट बुकिंग समथिंग बुक दी टिकट, मतलब ये बेसिकली ये लाइन लिखी हुई है इसके अंदर. ओके, तो ये बेसिकली अब क्या इसकी सिक्योरिटी क्या हो गई कि एक बार में एक ही थ्रेड टिकट बुक कर पाएगा. और 10 टिकट है, मान लीजिए इसमें क्या है, इसके पास मान लीजिए यहाँ पे कितना 10 टिकट है. ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे टिकट बुक करेगा, टिकट सक्सेसफुली बुक हो गया और इस 10 की जगह क्या कर देगा, इसको ये 9 कर देगा. ओके, सो जब सेकंड थ्रेड एक्सेस कर रहा होगा तो वो देख रहा होगा उसमें कि अभी 9 टिकट्स बचे हुए. इट विल कम इन हियर और वो अपना टिकट बुक करेगा और इसमें क्या कर देगा, वैल्यू 8 कर देगा. ऐसे करते करते जब ये ऑल 10 थ्रेड विल एग्जीक्यूट, सारे ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी. तो बाकी थ्रेड्स को मिल जाएगा कि टिकट्स आर नॉट अवेलेबल. गेटिंग? अब हम और अगर सर हम थ्रेड ना लगाए तो हम ये ना लगाएं, आप ऐसा बोल रहे हैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक ना लगाएं तो, राइट? फिर से नाउ इट कैन बी द प्रॉब्लम हियर कि मान लीजिए आपने टिकट बुक यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया. ओके, एंड आपकी ये प्रोसेस हो रही है, बुकिंग की प्रोसेस इज गोइंग ऑन और इसकी तो वैल्यू अभी क्या है, नहीं है. और उसी समय क्या किया, एक और पर्सन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया. ओके, ये वैल्यू बुक करने के बाद इसको अपडेट नहीं कर पाया टिल द टाइम व्हाट हैपेंस ही आल्सो प्लेस द ऑर्डर. अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी है कि एक टिकट बचा हुआ लास्ट में और 3-4 पर्सन ने साइमल्टेनियसली टिकट बुकिंग की रिक्वेस्ट कर दी. some are processing, okay, and some are doing the payment. okay, and उनको भी ऑर्डर क्या हो गया, प्लेस हो गया. देन फर्स्ट ने जब यहाँ पे अपडेट किया तो बाकी थ्रेड्स को मिला, लेकिन ऑलरेडी 2-3. तो अब इसमें क्या होगा कि ऑर्डर में भी प्लेस साइमल्टेनियसली विथ मोर देन 1 पर्सन. और इसमें आपकी प्रॉब्लम्स कौन सी क्रिएट होगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ओके, ये जो सिंक्रोनाइज जो ब्लॉक है या सिंक्रोनाइज मेथड है, सिंक्रोनाइज जो ब्लॉक है, ये इस बात की सिक्योरिटी गारंटी देता है कि एक बार में एक ही थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करेगा जब तक. सर मान लीजिए कि टिकट तो 10 है लेकिन 100 लोगों ने सेम टाइम पे ट्राई किया, तो सर उसमें से
किनको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, मतलब इसके पीछे क्या काम करता है वैसे? ये हम नहीं कह सकते। ये इंटरनली कौन सा थ्रेड आई मीन कब एग्जीक्यूट होगा इसे कौन डिसाइड करता है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। थ्रेड शेड्यूलर, थ्रेड शेड्यूलर। थ्रेड शेड्यूलर उस पर हमारा कंट्रोल है नहीं, राइट, कि हु विल गेट द टिकट। ओके, जिसका ऑर्डर पहले प्लेस हो गया वो उसको पहले मिल जाएगा, राइट। सो इट टोटली डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर पर। थ्रेड शेड्यूलर कहाँ पे लिखा हुआ है? JVM का पार्ट है, अबाउट इट, यू नो। तो डिड यू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ दिस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक? यस सर। क्या कर रहे हैं, लॉक लगा ले रहे हैं यहाँ पे, इट इज पुटिंग दी लॉक। इससे पहले हम बोल रहे थे कि मेथड को सिंक्रोनाइज करें यहाँ पे। इससे पहले हम लोग बोल रहे थे कि होल मेथड को भी सिंक्रोनाइज कर दें। ओके, उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मल्टीपल थ्रेड आर ट्राइंग टू एक्सेस, और इसमें उनको ये वाला ये इसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बट दे आर एक्सेसिंग सम अदर फंक्शनैलिटी। इसमें कुछ और भी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है इसके अंदर, एंड दे वांट टू एक्सेस दोज फंक्शनैलिटी। सम अदर थिंग्स भी हैं यहाँ पे। ओके, नाउ दे वांट टू एक्सेस। अब इसका सिंक्रोनाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अननेसेसरली हमने अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या कर दिया, इससे स्लो कर दिया, राइट। So synchronized block came into picture and it says कि you can make the take the lock on P code, है ना। तो आप भी आप and comes best okay. So I mean a current object के आर्गुमेंट में आपको दिस, if thread got locked of current object then only it is allowed to execute this block। मतलब एक थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, उसने लॉक ले लिया और वो एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा आएगा तो फिर उसके लिए वो करंट ऑब्जेक्ट पे लॉक ले लेगा। सो लाइक दिस थिंग्स विल गो। वंस ऑल 10 टिकट विल बुक, और उसकी टिकट की जो काउंटिंग है वो 0 हो जाएगी, देन अदर थ्रेड्स आर नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट दिस। ओके, सो द नेक्स्ट, टू गेट लॉक ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर इसी ये आपका करंट ऑब्जेक्ट पे है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लॉक लेना है तो वी कैन डिक्लेयर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक एज फॉलोज। तो आप उस ऑब्जेक्ट का ही नाम इसमें पास कर दो। ओके, जैसे टेस्ट 1। फिर मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम किसी प्रोडक्ट को लॉक करते हैं सपोज, और उसका प्राइस इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये 10 टिकट के जो रेट रहेंगे 5,000 और जो 20 टिकट के रेट रहेंगे वो 2,500, ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लूप लगा के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन का कोई रोल नहीं है। आप ऐसे समझो, सिंक्रोनाइजेशन का इसमें कोई रोल नहीं है ना। सिंक्रोनाइजेशन क्या कर रहा है कि जो मल्टीपल टाइम्स है ना, जो भीड़ है जो प्रोडक्ट परचेज करना चाहती है, उसके लिए उसने एक क्यू क्रिएट कर दी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ रियल सिनेरियो, राइट, कि जो भीड़ है, आप समझ पा रहे हो, क्राउड है और कोई सेल लगी हुई है, राइट, और उस केस में देर में भी है कि उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसमें। तो उसने क्या किया, क्यू क्रिएट कर दी। वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर एक कोई प्रोडक्ट है, दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट है, ये कोई प्रोडक्ट है, और बहुत सारी भीड़, क्राउड इसको क्या कर रही है, एक्सेस करना चाह रही है इसको ना। लॉट ऑफ क्राउड्स वांट्स टू एक्सेस दिस। ओके, एक साथ ऑर्डर प्लेस करना चाह रही है इस पर ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है इनमें आपस में, और उसमें डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए उसने क्या किया, आई मीन इसके ऊपर एक लॉक लगा दिया, और यहां पर बोला कि एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। एक क्यू लाइन क्रिएट कर दी इसने, समझ पा रहे हो, एक बार में एक ही थ्रेड, तो इसमें लाइन क्रिएट कर दी इन्होंने।
सर मेरे माइंड में एक एग्जांपल बन रहा है इसका, बताऊंगा? हाँ बिल्कुल। जैसे थ्रेड लॉक का एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे पास में एक रूम है और उसमें बहुत ही कम स्पेस है कि उसमें एक बंदा ही जा सकता है एक बार में। हम्म तो उसमें कुछ खाना रखा हुआ है खाने के लिए। हम्म तो हम सिस्टम चाहते हैं कि एक बार में खाना ओके। ये के अंदर इट विल जो एक था उनके लिए यही होता है ना। क्यों अब बाकी अगर शॉपिंग करने व्हाट तो हो गया क्यों पड़े समय रिटर्न तो कितने लोग क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग कर सकते हैं या इसमें नो नीड ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू गेट क्लास लेवल लॉक वी कैन डिक्लेयर सिंक्रोनाइज ब्लॉक एज फॉलोज, है ना। क्लास लेवल अगर लॉक लगाना है तो हमें ये करना होगा। आई डू हैव 7 मिनट, लेट मी ट्राई टू। एक सिंगलटन हम लोगों का इस बैच में हो गया है क्या? डिड वी कंप्लीटेड व्हाट इज सिंगलटन? एनीवन कैन टेल गाइस? हो गया। वी डिड इट राइट। तो अब नाउ यू कैन सी हियर, ओके, लेट मी ट्राई टू क्रिएट माई सिंगलटन। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एंड वी विल अंडरस्टैंड इट। ओके, माई सिंगल
ये हम लोग का आई एम क्रिएटिंग वन ऑफ माई सिंगलटन। सिंगलटन के साथ में क्या होता है कि आप एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाइए यहाँ पे, पब्लिक माई सिंगलटन, क्लास टाइप का यहाँ पे माई सिंगलटन एंड इंस्टेंस, ये आपने कोई वेरिएबल यहाँ पे बना लिया। ओके, पब्लिक स्टैटिक भी बना लो आप यहाँ पे ना, पब्लिक स्टैटिक माई सिंगलटन इंस्टेंस, ये आपने एक वेरिएबल बना लिया। और कंस्ट्रक्टर आपने क्या बना लिया यहाँ पे, प्राइवेट, क्योंकि सिंगलटन का मेन रोल यही है, आप नहीं चाहते कि इसके एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बाहर से बने। ओके, सिंगलटन, ओके, ये आपने पब्लिक नहीं बनाना है, इसको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर वी हैव टू क्रिएट प्राइवेट। ओके, सो नाउ वी आर क्रिएटिंग हियर, इसके लिए अब एक फैक्ट्री मेथड लिखते हैं। लेट्स वी कैन राइट वन ऑफ फैक्ट्री मेथड, पब्लिक स्टैटिक माई सिंगलटन और गेट इंस्टेंस, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाने का कोड लिखा है। ओके, इसके अंदर, और हमने एक नल चेक लगा दिए, इफ इंस्टेंस डबल इक्वल नल, आपका ऑब्जेक्ट तभी बने जब इसके अंदर नल हो। तो आप क्या कर दोगे, इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू माई सिंगलटन, आपने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर डाल दिया, और आपने यहाँ से रिटर्न, बाहर से भी रिटर्न कर दिया इसको यहाँ से रिटर्न कर दिया। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट, जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे एंड इफ यू देन दिस विल फेल, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नॉर्मली नहीं बनेंगे। ओके, बट दिस विल फेल इन अ मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में, ये फेल हो जाएगा, दिस विल ब्रेक, सिंगलटन आपकी ब्रेक हो जाएगी मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट। ओके, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो हम इसको क्या कर देते हैं यहाँ पर, सिंक्रोनाइज बना दिया इसको। तो इसने क्लास लेवल लॉक ले लिया और ये मेक श्योर करेगा कि मल्टी थ्रेडिंग में ब्रेक नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, होल मेथड को सिंक्रोनाइज कर दिया हमने, होल मेथड भी मेक इट सिंक्रोनाइज। अदरवाइज नीड क्या थी आपको, ओनली यू कैन मेक नो दिस, ये लाइन को आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, इसको आप सिंक्रोनाइज कर सकते थे। यू कैन मेक ओनली दिस लाइन एज सिंक्रोनाइज, जहां ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको सिंक्रोनाइज कर दो, दैट्स इट। तो गुड प्रैक्टिस क्या है ना, सेम आपको क्लास लेवल लॉक ही लगाना है आपको। ओके, क्लास लेवल लॉक यू वांट टू पुट। ओके, सो आपने क्या किया, लेट मी पुट इन दिस वे, इसको यहां से मैं हटा देता हूं। ओके, एंड सिंक्रोनाइज्ड, और इसके अंदर लिख दिया आपने, क्लास का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर क्लास, माई सिंगलटन, राइट, डॉट क्लास। ओके, ये पास कर दिया, और ये कोड को हमने किसके अंदर डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब आपका ये मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है, आपका केवल वो लाइन सिंक्रोनाइज्ड हुई है जिससे बेसिकली हम लोग सिंगलटन ब्रेक करने से बचाना चाहते हैं इन अ मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट। सो वी मेक दिस लाइन ओनली सिंक्रोनाइज्ड। ओके, और उसमें भी हमने क्या लिया है, क्लास लेवल लॉक लिया है। ओके, क्लास लेवल लॉक भी हैव टेकन हियर। ओके, और इसी में अगर यहाँ पे एक लाइन और डाल देते हो आप इसमें, इफ इंस्टेंस डबल इक्वल नल, इसलिए बोल, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर हो जाता है इसमें कि आपने क्या किया, यहाँ पे डबल नल चेक लगा दिया आपने, इसमें बाहर भी कर रहे हो अंदर भी कर, एक सिंक्रोनाइज किया पहले इसको, फिर इसमें नल चेक किया, देन वी आर अलाउइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट। ओके, अगर इसके अंदर कहीं भी किसी भी लेवल पे ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो नल के इक्वल होगा नहीं, और उस केस में ये क्या करेगा, उसी को रिटर्न कर देगा, तो नया तो बनेगा नहीं। तो ना क्वेश्चन ही आता है, व्हाई वी पुट इन सिंक्रोनाइज माई क्लास का नाम डॉट क्लास, व्हाई वी पुट दिस। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, क्लास लेवल लॉक एक्टिवेट कर रहे हैं, वी आर एक्टिवेटिंग क्लास लेवल लॉक। व्हाई ब्रिंग दिस एग्जांपल हियर, क्योंकि सिंगलटन में ये आपसे भी कोड लिखवाया जाएगा, और आई मीन इंटरव्यू में आज की आपको ये जो गेट इंस्टेंस मेथड लिखा हुआ, दिस में फेल इन अ synchronization in a multi-threading environment. How we can resolve this? So we are coming here, we are trying to understand this.
to get class level lock, we can declare synchronized block as follows कि आप क्लास का नाम लिख दो, डॉट क्लास लगा दो. तो हमने माई सिंगलटन लिखा, डॉट क्लास लगा दिया. हम चाहते हैं कि मल्टीपल थ्रेड इस क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट न कर पाए. ओके, दैट इज द मेन गोल ऑफ सिंगलटन. सिंगलटन का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग टू क्रिएटिंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. एक क्लास का केवल एक ही ऑब्जेक्ट बने. बट अगर नॉर्मल आपने लिखा है विद द प्राइवेट, देन दिस इज गोइंग टू फेल इन अ मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट. तो हम मेथड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. अब मेथड को अगर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो अननेसेसरली हमने होल मेथड सिंक्रोनाइज कर दिया. हमें जरूरत है ओनली दिस लाइन वी नीड टू मेक इट सिंक्रोनाइज. तो इस लाइन को सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर डाल दो आप. परफॉर्मेंस भी स्लो नहीं होगा एंड रिजल्ट विल कम बेटर. ओके, सो दैट वी सी हियर कि क्लास डॉट, ये क्लास नेम डॉट क्लास क्यों लगाते हैं सिंक्रोनाइज के रिसोर्स में? टू अचीव क्लास लेवल लॉक. इफ थ्रेड गॉट क्लास लेवल लॉक्ड ऑफ अ क्लास, example display, the class then only it is allowed to execute that block. Okay, I mean एक थ्रेड ही उसको बेसिकली ना एग्जीक्यूट करेगा. सिंक्रोनाइज ब्लॉक कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑब्जेक्ट एंड क्लास बट नॉट फॉर प्रिमिटिव्स. ओके, प्रिमिटिव्स के लिए अलाउड नहीं, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. तो यहाँ ऐसा नहीं कि आप एक्स को सिंक्रोनाइज कर दो. नो, वी कैन नॉट डू दैट. ऑब्जेक्ट को ही हम कर सकते हैं. Every object in Java has unique lock. Every class in Java has a unique lock. But a thread can acquire more than one lock at a time. एक thread एक से ज्यादा lock acquire कर सकता है एक साथ. Okay. Of course from the different अलग objects है, different objects है वो basically lock ले सकता है. I mean object 1 से उसने एक lock ले लिया, फिर object 2 से एक lock ले लिया, तो एक साथ वो एक से ज्यादा lock ले सकता है. Okay. One thread. Okay, so there are some questions here कि explain about synchronize keyword. synchronize keyword होता क्या है? सर जैसे थ्रेड सर एक साथ में क्लास लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल दोनों लोग ले सकती है क्या? एक थ्रेड एक बार में? एक थ्रेड एक बार में क्लास क्लास लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल दोनों क्लास साथ में लेवल, लेंगे। क्लास लेवल एंड ऑब्जेक्ट लेवल. सी, थ्रेड या तो ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा होगा, राइट, या फिर वो क्लास के नाम से एक्सेस कर रहा होगा उसको, राइट. सो वी हैव टू सी. अगर वो क्लास लेवल अगर लॉक लग गया ना उस पर, तो फिर वो ऑब्जेक्ट लेवल का मुझे लगता नहीं कि उसका कोई सेंस रह जाएगा ना. बट लेट्स वी कैन फाइंड दिस. लेट मी थिंक. क्लास तो अलग दूसरी क्लास का जैसे लॉक ले रखा है थ्रेड ने, और वो करंट ऑब्जेक्ट पे भी एग्जीक्यूट हो रही है, तो ऐसा हो सकता है क्या? डिफरेंट क्लास से एक क्या थ्रेड मतलब? दो जगह काम कर सकती है, क्लास लेवल पे और उस पे ऑब्जेक्ट लेवल पे एक साथ में? क्लास लेवल और आई मीन क्लास के अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, राइट. नहीं, क्लास अलग के दूसरी सिंक्रोनाइज्ड है, और मतलब प्रोजेक्ट में तो ऐसा हो। क्लास सिंक्रोनाइज नहीं होती है जनरली, मेथड या ब्लॉक ही सिंक्रोनाइज होता है. बट आप ये बोल रहे हो कि क्लास लेवल कैन थ्रेड have lock on object level and class level at the same time. When a class level lock is applied on one method synchronize जैसे यहाँ पे, and other method object level lock is applied synchronize this, then both can execute it at same time. Only when class level lock is applied on both method, then there is no current execution will happen. So I mean it can do. क्वेश्चन क्या था यहाँ पे इसका? What was the question? Java class level lock versus object level lock. Okay.
So when a class level lock is applied on one method, okay, and on other hand other method object level lock is applied, ये तो कर सकते हैं, ये तो हमने भी अभी कि एक साथ मतलब दोनों तो कर सकता है, बट वो आपके क्या होने चाहिए, और दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं आपके, ओके। बोथ कैन, दोनों एक साथ भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ओके। So only when class level lock is applied on both method, then I mean both methods, only when class level lock is applied on both method, okay, then there is no current execution. फिर तो एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा वो, okay. The reason behind for class, JVM create object for java.lang.class and in short everything in Java is object. So when class level lock is applied on two method, common lock is applied on the class object and every object has single lock, so every thread wait. But when different instance is used to invoke the second method, instance level lock is applied एट द सेम टाइम। हाँ कर सकते हैं, अलग थ्रेड से वो बेसिकली आई मीन एक साथ कर सकते हैं, है ना। एक पे क्लास लेवल लॉक लगा दिया आपने एंड एक पे आपने ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लगा दिया, ओके। लेकिन जो थ्रेड आपका क्वेश्चन क्या था, मतलब एक उसी थ्रेड से आप दोनों को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो? हाँ सर, हाँ थ्रेड से एक थ्रेड ही तो है एक और बार में लॉक एक दो ही हैं। एग्जीक्यूट करेगा ना, थ्रेड तो एक बार में एक ही को एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मल्टीपल थ्रेड उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए, राइट। थ्रेड तो एक बार में एक थ्रेड एक बार में एक ही चीज को करेगा, राइट। ऐसा नहीं कि एक थ्रेड 10 चीजों को, है ना, 10 बेसिकली मेथड को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहा हो, ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग क्या है आपका, वन थ्रेड इज एग्जीक्यूट वन फंक्शनैलिटी एट ए टाइम, मल्टीपल थ्रेड कैन एग्जीक्यूट वन फंक्शनैलिटी एट ए टाइम। मल्टीपल थ्रेड, थ्रेड से मतलब यहाँ पे प्रोसेस है, ओके। सो नाउ वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट वन थिंग एट ए टाइम, तो दिस वी हैव टू रिमेम्बर। तो अगर उसने ऑब्जेक्ट लेवल क्लास लेवल लॉक ले लिया है तो वो क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट करेगी, वो साइमल्टेनियसली वही थ्रेड नहीं कर सकता उसको, इसकी बात हम कर ही नहीं रहे हैं अभी। हम बात करें कि दूसरा थ्रेड को परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, we are talking about that, okay. But another thread दूसरा थ्रेड किसी दूसरे इंस्टेंस और वो सिंक्रोनाइज है उसको एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली कर सकता है, इसको तो हम देख चुके हैं अभी, we have discussed it, okay. Two objects are very very important, object level lock and class level lock, okay. And how they execute, so that also we discussed, okay. So now tomorrow we are going to discuss इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में आपके आ जाते हैं कुछ मेथड जैसे वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, ओके। सो उत्तम आपका क्वेश्चन